सच या झूठ। एक समय की बात है कि एक मुर्गी ने एक बहुत ही भयंकर कहानी सुनाई जो इससे पहले कभी नहीं सुनाई गई थी। ये इतनी भयानक थी कि इसने दूसरी मुर्गियों के पंखों को खड़ा कर दिया। ये एक लंबा और थका देने वाला कामकाजी दिन था। सभी मुर्गियां अपने छोटे छोटे आरामदेह भूसे के बिस्तर पर सोने को तैयार थी और उनमें थी एक सफेद पंख वाली मुर्गी जॉली। एक ग्रे पंखों वाली मुर्गी स्टेली ये सब देख रही थी। वो सोच रही थी कि ये मुर्गी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसके लिए मुर्गियां अपने ही पंख उखाड़ें तो ये बहुत ही भयंकर और घिनौना विचार था। मुझे खुशी है कि मैंने उस गंदे पंख से छुटकारा पा लिया। ये अफवाह खुद पर सीमित न रख पाने के चक्कर में स्टेली मुर्गी अपने बिस्तर से उड़ी अपने दूसरे दोस्तों को ये खबर सुनाने के लिए। हे लीसा, हे पिक्सी, नजदीक आओ, मेरे पास एक खबर है। क्या तुमने इस मूर्ख मुर्गी के बारे में सुना है? वो अपने सारे पंख नोच रही है और ज्यादा सुंदर दिखने के लिए। एक मुर्गा कैसे बिना पंखों वाली मुर्गी को पसंद कर सकता है? अगर मैं मुर्गा होती तो मैं इस तरह की मुर्गी से नफरत करती। ओह, ये बहुत भयानक है। उसने ऐसा क्यों किया? बेशर्म। इस संसार को क्या हो गया है? यकीन नहीं हो रहा। मुझसे कहो कि ये सच नहीं। मुर्गियों के बाड़े के पास ही एक पुराने शाहबतूल के पेड़ पर एक उल्लुओं का परिवार रहता था। माँ उल्लू के बहुत शानदार कान थे जो सब कुछ सुन सकते थे और साथ ही एक बड़ा मुंह जो सब कुछ प्रकट कर सकता था। वो हर बात जिसकी बात ये मुर्गियां करती। घर पहुंचकर माँ उल्लू ने वो सब प्रकट कर दिया जो उसने सुना था। ये एक बहुत ही भयानक कहानी थी नन्हे उल्लुओं के लिए। उन्हें मजा भी आया पर वो डर भी गए थे। पर ज्यादातर वो डर गए थे इस विचार से कि ये पक्षी अपने ही पंख नोच रहा है, ये सोचते हुए कि उनके बिना वो सुंदर लगेगा। पर माँ, फिर वो उड़ेंगी कैसे? मुर्गियां हमारी तरह नहीं उड़ती मेरे बच्चे, पर अपने पंखों के बिना उनको सर्दी लगेगी और वो बीमार भी हो जाएंगी। हमें और बताइए माँ, क्या इस कहानी में और कुछ है? ओह, नहीं नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम तीनों सोने चलो। अच्छे से सोना मेरे प्यारों। बाद में जब वो अपने नन्हे उल्लुओं को चुंबन देती है, उसके सोने के बाद माँ उल्लू उड़कर जाती है अपनी कहानी अपने कबूतर दोस्तों को बताने। इस पागल मुर्गी के बारे में मुझे कबूतरों को भी बताना चाहिए। मैं जानती हूँ कि वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, पर मुझे बताना होगा। माँ उल्लू मुर्गी के बारे में सब कुछ कबूतरों को बता देती है। वो ये सब सुनते हैं। उन्होंने पलक भी नहीं झपकाई, उन्होंने प्रश्न भी नहीं पूछा। उन्होंने बस सुना और विश्वास किया जो माँ उल्लू बता रही थी। वो जरूर ठिठुर रही होंगी अपने सारे पंख गंवाकर। ये बात कबूतरों के लिए भी नई थी, क्योंकि उन्हें कहानियां साझा करना बहुत पसंद था। वो सभी दिशाओं में उड़कर गए ये शर्मनाक कहानी सुनाने के लिए। जानते हो, ये काफी हद तक सच है। मुर्गियों के बाड़ों में मुर्गियां अपने सारे पंख नोच रही हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि वो और ज्यादा सुंदर लगेंगी। पता है, ये काफी सच है। मुर्गियों के बारे में मुर्गियां अपने सारे पंख नोच रही हैं, मुर्गे को आकर्षित करने के लिए। पता है, ये काफी सच है। मुर्गियों के बाड़े में मुर्गियां अपने सारे पंख नोच रही हैं, मुर्गे का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ये एक पंख बन गया बहुत से पंख, और ये एक मुर्गी बन गई बहुत सी मुर्गियां। अगली सुबह तक ये चौंका देने वाली खबर मुर्गे तक पहुंच गई थी। मुझे कुछ कहना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शायद तुम ये ना मानो, पर काफी हद तक ये बात सच है। 3 मुर्गियों ने अपने सारे पंख नोच लिए हैं। मैंने दूसरों से ये सुना है। मैंने सुना है उन्हें था मुर्गे से प्यार। मुझे पहले क्यों ना हुआ एतबार। सहना होगा जाड़े का दंश, जब नहीं होगा उन पर कोई पंख। और पंख नोचती मुर्गियों की आवाज सब जगह से आ रही थी। एक मुर्गी के बाड़े से दूसरे मुर्गी बाड़े तक ये कहानी फैलती चली गई और आखिरकार ये पूरे देश में फैल गई। और अंत में ये खबर उस मुर्गियों के बाड़े तक पहुंची जहां ये सब शुरू हुआ था।
3 उदास मुर्गियां थीं, जिनका एक मुर्गे के कारण दिल टूट गया था। उसका दिल जीतने के खातिर वो अपने पंख नोचने लगी, ये दिखाने के लिए कि कौन उससे ज्यादा प्रेम करता है। ये तब तक जारी रहा जब तक उन्होंने अपने पंख ना गंवा दिए। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर ये काफी हद तक सच है। जब उसी जॉली मुर्गी ने, जिसका एक छोटा सा पंख गिरा था, उसने ये कहानी सुनी, वो ये समझ न सकी कि ये कहानी कहाँ से आई थी। वो बहुत उदास और परेशान थी और उसने कहा, ये क्या हो रहा है? ये स्वीकार्य नहीं है। मुर्गियों को कभी भी अपने पंख नहीं नोचने चाहिए। मैंने एक बार एक पंख नोचा था जो गंदा हो गया था। इस कहानी को राज नहीं रखा जाना चाहिए। हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें इसे टीवी और न्यूज़ पर प्रसारित करना चाहिए। खबर सब जगह फैल गई। उन्होंने इसे अखबारों और टेलीविजन पर देखा। ये खबर बहुत परेशान करने वाली है। मुझे पता नहीं था कि हमारे मुर्गियों के बाड़े के लिए एक न्यूज़ चैनल है। बेशक हमारे पास है। तुम्हें ऐसी बात कैसे नहीं पता? क्षमा करना, मुझे नहीं पता था। ये कहलाती है सीसीटीवी। सीसीटीवी क्या है? सीसीटीवी है चिकन कूप टेलीविजन। ये बहुत लोकप्रिय है। उसी तरह ही ये कहानी सुबह के अखबार में भी आई। हर एक ने 3 मूर्ख मुर्गियों के बारे में ये कहानी सुनी, जिनका दिल टूट गया था एक स्थानीय मुर्गे के कारण, और जिन्होंने अपने सारे पंख नोच डाले थे और वो अब जाड़े के मौसम में ठिठुर रही हैं। पंखों ने उनकी सुरक्षा की होती, पर इसके बजाय वो सब भयंकर रोग से बीमार हो गईं। जल्दी ही हर कोई इन मूर्ख मुर्गियों के बारे में बात कर रहा था कि वो कितनी मूर्ख थी कि वो अपने ही पंख नोच रही थी। ये सब मेरी गलती है। मुझे झूठ नहीं फैलाना चाहिए था। मैं ये याद रखूंगी कि ऐसी कोई बात आगे ना जाने दूं जो सच ना हो। आज मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। ये कहा गया है कि झूठ संसार में आधा रास्ता तय कर लेता है, इससे पहले कि सच अपने जूते पहने। स्टेली मुर्गी ने एक बहुत कीमती सबक सीख लिया था, इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए, जब हम कहानियां और शब्द आगे बढ़ाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। यहाँ वहाँ कहा गया एक लापरवाह शब्द शायद कुछ ऐसा उत्पन्न कर दे जिससे शायद हम कभी रोक न सकें या फिर कभी बदल न सकें। जैसे एक पंख बहुत से पंखों में बदल गया, जैसे एक मुर्गी 3 में बदल गई। कहानी शायद झूठी हो, पर जैसा शायद मुर्गियों ने कहा, ये सब काफी हद तक सच है।